अक्सर सुना होगा कि दिल्ली दूर है बहुत और कभी-कभी कहा होगा कि दिल्ली अब दूर नहीं है। लेकिन दोस्तों, हरियाणा से दिल्ली लगता है कि बहुत दूर है, बल्कि सदियों दूर है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में एक ऐसा कांड हो जाता है, एक लड़की की, एक मासूम लड़की की, मात्र 19 साल की लड़की की, जो कि अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए खुद बच्चों को पढ़ाया करती थी, आगे एडमिशन लेगी, सपने सजाया करती थी, फिर नौकरी लगेगी और पैसे अच्छे से कमाएगी, घर में नई-नई चीज़ें लेकर के आएगी और अपनी छोटी बहन, छोटे भाई को बड़े अच्छे से पढ़ाएगी। बहुत सारे ख्वाब पाले थे उसने, मगर एक ख्वाब पाला दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी। जी हाँ, इसीलिए वो जन रैली कर रही हैं, जनसभाएँ कर रही हैं, लोगों से उनकी बातें सुन रही हैं, गले लग रही हैं, फ़ोटोएँ खिंचवा रही हैं और इन्हीं फ़ोटोओं या फिर यूँ कहें कि इस जनसभा के दौरान उन पर हमला हो जाता है। कोई कहता है कि बैग से मारा है, कोई कहता है कि हाथ पकड़कर खींचा है, मगर थोड़ी-सी हल्की-सी खरोंच उन पर आ जाती है। हालाँकि बताते हैं जो लोग उनसे मिले हैं, मैंने सिर्फ़ टीवी पर ही सुना है और आप भी खूब सुन सकते हैं। हालाँकि यही टीवी चैनल्स आपको नहीं बताएँगे कि हरियाणा में क्या हो रहा है, हरियाणा के भिवानी में क्या हो रहा है। हरियाणा में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ मुहिम तो चल रही है, उसके नाम पर खूब पैसा बाँटा जा रहा है। कोई खा भी रहा होगा, कोई लगा भी रहा होगा, मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा, मगर वाक़ई में वो कहते हैं कि बेटियाँ पढ़ाओ और बचाओ, मतलब या तो पढ़ा लो या बचा लो, पढ़ाओगे तो मारी जाएँगी। किसी न किसी कॉलेज में क्या घटना घट जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ना कोई चैनल बता रहा है इस बारे में, कोई खबर नहीं आने दे रहे हैं। पुलिस भी जी हाँ, भिवानी के उस गाँव में जहाँ ये हादसा हुआ है, जहाँ उस मनीषा के साथ में इतनी बर्बरता की गई है, वहाँ पुलिस की 20 से 30 गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं। सीआरपीएफ भी पहुँच चुकी है वहाँ पर, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। अब लोग शांति से धरना दे रहे हैं, सरकार से बात करना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, सिर्फ़ न्याय चाहने वालों के लिए इतनी पुलिस फ़ोर्स लगा दी जाती है। मगर न्यूज़ ना बने कोई, इसलिए सोशल मीडिया पर भी लगाम कस दी जाती है, एफआईआर तक की धमकियाँ दी जाती हैं, यहाँ तक कि इंटरनेट भी बंद कर दिया जाता है। मगर दिल्ली की सीएम पर हमला हो गया, पूरी बीजेपी में खलबली मच गई है। केजरीवाल 5-6 बार पिटा था, उस पर हाथ उठा था, लेकिन कहते थे कि लोगों का आक्रोश है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। खैर वो राजनीतिक बातें हैं, कुछ भी करें, मगर हरियाणा में भी तो एक बेटी है और वो भी तो हरियाणा की बेटी है, जींद की ही बेटी है। दिल्ली की सीएम बन गई तो क्या बात हो गई? लेकिन बात तो यही हो गई, वो गरीब की बेटी है जो भिवानी में मारी गई है, बर्बरता जिसके साथ की गई है और वो सीएम है, कुर्सी पर बैठी है, इसलिए बीजेपी को खुजली हो रही है। हर कोई इंसान जो वहाँ बैठा है धरने पर या फिर जो भी संबंध रखता है मानवता से, वो यही कह रहा है कि न्याय मिलना चाहिए। उसके हत्यारों को, जिसने इतनी बर्बरता की है, उसकी गर्दन तक काट दी, उसकी आँखें निकाल ली, बच्चेदानी तक निकाल ली, ऐसे हैवानों को उसी तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए, उससे भी कहीं ज़्यादा दर्द उनको मिलना चाहिए। हालाँकि दर्द मिल नहीं सकता क्योंकि उनकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी है, तभी तो वो ऐसे काम करते हैं। उनके अंदर दिल तो है ही नहीं, मानवता तो है ही नहीं। खैर लेकिन फिर भी दर्द तो होगा। जब रक्त बहेगा उनका दर्द तो होगा, एक-एक अंग कटेगा उनका दर्द तो होगा। ऐसी उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा मिले ही कैसे जब शासन, प्रशासन कहता है कि आत्महत्या की है, हत्या तो हुई ही नहीं। एक हत्या को आत्महत्या करार दिया जाता है, पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट को दूसरी रिपोर्ट से बदल दिया जाता है, मगर वहाँ थोड़ी-सी चोट क्या लग गई, बवाल मच जाता है। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? मैंने भी सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी और जिनको मैं सुनाना चाहता हूँ, उन्होंने भी सुनी होगी कि ऊपर वाले की लाठी लगती है, उसमें आवाज़ नहीं होती पर चोट ज़रूर लगती है। ऊपर वाला न्याय करता है, आज नहीं तो कल करेगा। भुगतना उन दरिंदों को भी पड़ेगा और जिन्हें बचा रहा है, उन्हें तो और ज़्यादा भुगतना पड़ेगा।